एपिसोड का स्टार्ट वहाँ से होता है जब यूमी वापस आई थी तो जिन नया खाना बनाने के लिए इसे टेक्स्ट करता है, जिस पर वो बताती है कि सी फूड तो खत्म हो गया। तो जिन इसे अभी मार्केट से बाय करके लाने का कहता है। ना चाहते हुए भी इसे मार्केट से सब बाय करना पड़ता है और फिर ये लाकर खाना बनाती है और फिर खाना लेकर ऑफिस आ जाती है। जिन इसे पैसे देता है और कहता है कि तुम्हारे टाइम और पेट्रोल के पैसे हैं। यूमी लेने से इनकार कर रही थी मगर वो इसे जबरदस्ती देता है। यूमी घबरा जाती है। फिर वो कहता है कि मुझे मेरे कपड़े भी वापस कर दो। यूमी को याद आ जाता है कि उस दिन ये इसी का कोट पहनकर भागी थी, लेकिन फिर भी ये मानने से इनकार करती है और कहती है कि मैं नहीं जानती कि तुम क्या बात कर रहे हो। जिन इसे पकड़कर अपने पास करता है, जिस पर वो इसे डांटने लग जाती है और बाहर आकर किसी को कॉल करके कहती है कि मुझे यहाँ से कहीं और ट्रांसफर कर दें। जिनका असिस्टेंट ये सारी बातें सुन रहा था और अब इसे जिनके पास ले आता है। जिन इससे पूछता है कि क्या तुम ऐसे ही हर सिचुएशन से भागती हो। यूमी बताती है कि यहाँ 300 से भी ज्यादा लोगों का खाना बनाना पड़ता है और मुझसे ये अभी डील नहीं हो रहा। जिन कहता है कि तुम चाहती हो कि तुम्हारी सैलरी बढ़ाई जाए। तो यूमी को जिनका प्लान समझ आ जाता है। फिर वो कहती है कि हाँ मुझे सब याद है, तुम यही सुनना चाहते थे। तुम्हारा कोट मेरे पास ही था पर मेरी मोम ने वो फेंक दिया। मैं यहाँ एज अ न्यूट्रिशन प्लानर आई थी, ना कि तुम्हारी पर्सनल असिस्टेंट बनकर। वो इसे बहुत डांटती है लेकिन जिन अभी भी वहीं अटका था। वो फिर से पूछता है कि तुम उस सुबह चुपचाप भागी क्यों थी। तो यूमी कहती है कि वो बस वन नाइट स्टैंड था। जिन सुनकर शॉक हो जाता है लेकिन यूमी ने इसे सच नहीं बताया था। नेक्स्ट डे यूमी सोच रही होती है कि शायद इसे अब जॉब से निकाल दिया जाएगा। फिर भी वो जॉब पर आ जाती है। असिस्टेंट इसे लंच बॉक्स ला कर देता है। यूमी पूछती है क्या फिर से खाना बगैर टेस्ट किए ही फेंक दिया। तो वो बताता है कि बॉस को खाना बहुत पसंद आया है। यूमी को सुनकर यकीन ही नहीं आ रहा था। इसके बाद असिस्टेंट आकर जिन को बताता है कि मैंने यूमी को आपका पैगाम दे दिया था। जिन इंटरेस्टेड होकर पूछता है कि फिर उसने क्या कहा। तो असिस्टेंट कहता है कि वो तो सुनकर शॉक हो गई थी और बोली कि उस बास्टर्ड को अचानक क्या हो गया। जिनको सुनकर अच्छा नहीं लगता और वो असिस्टेंट के नए सूट की इंसल्ट कर देता है। नेक्स्ट सीन में मिस्टर चा कैफे आते हैं और बगैर खाना खाए ही किसी से कॉल पर कह देते हैं कि तुम फिक्र मत करो, मैं जल्द ही कैफे की सारी टीम को निकाल कर तुम्हारी टीम रख लूंगा। तभी वॉशरूम में खड़ा जिन भी सुन लेता है लेकिन अभी के लिए मिस्टर चा से कुछ नहीं कहता। ये ऑफिस आता है तो साथ ही हैरी भी आ जाती है और जिन से चिपकने लगती है। जिन इसे पसंद नहीं करता था। हैरी कुछ ज्यादा ही चिपकने लग जाती है कि तभी यूमी खाना लेकर आ गई थी और इन्हें इस हालत में देखते ही ऑफेंड हो जाती है। जिन हैरी को दूर हटने के लिए कहता है लेकिन वो तो टस से मस नहीं होती। हैरी ये जानबूझकर कर रही थी। यूमी जल्दी से खाना टेबल पर रखती है और चली जाती है। अब यूमी को ये सब देखकर अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि उसके दिल में तो जिन के लिए बहुत प्यार था पर उसे अभी पता नहीं था। वो रात को घर जाते हुए यही सोच रही होती है लेकिन वो काफी कंफ्यूज थी। फिर वो एक रेस्टोरेंट आती है तो देखती है कि उसकी मोम उसके फ्रेंड के साथ बैठी हुई थी। उसका मूड काफी खराब हो जाता है और फिर वो मोम से झगड़ने लगती है कि अब वापस क्यों आई हैं। मोम बताती है कि उनके हस्बैंड बिजनेस ट्रिप पर गए हैं इसलिए कुछ दिन यूमी के साथ ही रहेंगी। यूमी का मूड बहुत स्पॉइल हो जाता है और ये सारी रात डिस्टर्ब रहती है। नेक्स्ट डे जैसे ही वॉशरूम आती है तो इसे पता चलता है कि इसकी मोम के पास 3 साल का बच्चा भी है। ये देखकर तो वो हक्की बक्की रह जाती है। नेक्स्ट सीन में यूमी ऑफिस आती है तो इसे हैरी मिलती है। वो किचन में आती है और सबके सामने यूमी से कहती है क्या जो भी कहूँगी जिनके लिए वही सब बनेगा। तुम लोगों का बनाया खाना तो कोई बीमार बंदा भी ना खाए। सबको इसकी बातें काफी बुरी लगती हैं। यूमी कहती है कि मैं जिनके लिए हेल्थी मीट ही बनाती हूँ। तो हैरी बदतमीजी करने लगती है कि तुम कौन होती हो ये फैसला करने वाली, मेरी जिनसे शादी होने वाली है। तभी जिन आता है और कहता है कि तुम्हें किसने कहा। फिर ये सबके सामने यूमी को हक करता है। हैरी को देखकर बहुत जेलसी हो रही होती है। जिन कहता है कि यूमी जो बनाएगी मैं सिर्फ वही खाऊंगा और कोई इसे नहीं बताएगा कि क्या बनाना है। फिर जिन सबके सामने ही यूमी का हाथ पकड़ता है और अपने साथ ले जाता है और हैरी को ये सब देखकर काफी गुस्सा आ रहा था। दूसरी तरफ जिन और यूमी एक रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं। यूमी को लग रहा होता है कि जिन इसे पसंद करता है इसलिए बुली से प्रोटेक्ट करके यहाँ लाया। तभी जिन से खाना ट्राई करने का कहता है। इसे खाना अच्छा लगता है तो जिन कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ इसलिए लाया हूँ कि तुम्हें मेरे टेस्ट का आइडिया हो जाए। ये सुनते ही यूमी शॉक हो जाती है और उसने जिन के लिए जो भी अच्छा सोचा था वो फिर से बदल जाता है। नेक्स्ट सीन में जिन घर बैठा मिस्टर चा की बात के बारे में ही सोच रहा था
कि उसके पीछे क्या वजह हो सकती है। फिर ये डिसाइड करता है कि ये ऐसा हरगिज नहीं होने देगा। नेक्स्ट डे कंपनी में मिस्टर चाओ मौका देखकर जिन से कहता है कि कैफे का खाना कुछ खास नहीं बन रहा, मैं चाहता हूँ कि किचन स्टाफ को चेंज कर दिया जाए। जिन कहता है कि मेरे स्टैंडर्ड को मैच करना आसान नहीं है, इसलिए कुछ टाइम देना चाहिए। फिर यूमी खाना बनाकर ले आती है। मिस्टर चाओ और जिन बैठे हुए थे। चाओ खाना ट्राई करने लगता है तो जिन बात करने लग जाता है और कहता है कि मुझे तो लगता है कि आप कंपनी में सबसे बिजी पर्सन हैं, तो फिर आपको इतना टाइम कैसे मिल गया कि आप किचन का इंस्पेक्शन कर सकें। मिस्टर चा को बात तो समझ आ जाती है, लेकिन अनजान बनने की एक्टिंग कर रहा था। यहाँ से भागने के लिए एक्सक्यूज बनाकर चला जाता है। जिन खाना ट्राई करता है और उसे टेस्ट काफी अच्छा लगता है, जिस पर वो यूमी को देखकर थम्स अप का इशारा करता है कि खाना काफी अच्छा बना है। यूमी देखकर खुश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में यूमी क्लब में एंजॉय कर रही थी। उसी क्लब में हैरी भी आती है। वो यूमी को देखकर काफी गुस्सा कर रही होती है और फिर मिस्टर चा को कॉल करके कहती है कि मैं आपका काम कर दूंगी। नेक्स्ट डे जिन यूमी को कॉल करता है तो यूमी का छोटा भाई कॉल अटेंड कर लेता है। जिन बात करता है तो बच्चा मम्मी कहता है। जिनको ये सुनकर काफी शौक लगता है। तभी यूमी आकर जल्दी से सेल ले लेती है और जिनके पूछने पर एक्सक्यूज बना देती है कि मैं सोई हुई थी, इसलिए ऐसी आवाज निकली। फिर जिन से कहता है कि मैं तुम्हें एक एड्रेस सेंड करता हूँ, वहाँ जाकर मेरा खाना रेडी कर देना, मैं मीटिंग के लिए आकर खा लूंगा। अब यूमी जिनके घर आ जाती है। उसके साथ उसका छोटा भाई भी आया था। वो इसे समझा देती है कि यहाँ शरारत मत करना। अब अंदर आकर यूमी सारा घर देखती है और शौक हो जाती है। फिर ये किचन में आकर खाना बनाने लग जाती है। तभी इसे आवाज आती है तो वो जल्दी से जिनके ऑफिस में आती है। इसका भाई सामान को छेड़ रहा था। यूमी एक बॉक्स उठाती है जो टूट चुका था। वो ये देखकर काफी परेशान हो जाती है। नेक्स्ट सीन में जिन घर आता है और आकर अपना खाना खाता है। यहाँ यूमी घर पर टीवी देख रही होती है। इस शो में हैरी कुकिंग करने की कोशिश कर रही थी और सबको बताती है कि मैं ये सब अपने बॉयफ्रेंड के लिए कर रही हूँ। इस शो की ऑडियंस में यूमी की मोम भी बैठी हुई थी और हैरी लाइव शो में खाना बनाकर मोम को टेस्ट करने के लिए देती है। मोम जब टेस्ट करती है तो उन्हें खाना अच्छा नहीं लगता और वो सबके सामने इसकी इंसल्ट कर देती हैं। इसके बाद हैरी खाना लाकर जिनके डैड को देती है और कहती है कि मैंने खुद बनाया। वो डैड को अपने जाल में फंसाना चाहती थी ताकि वो जिनको हैरी से शादी के लिए फोर्स करें। डैड खाना ट्राई करते हैं तो उन्हें भी टेस्ट बहुत खराब लगता है, लेकिन वो हैरी का दिल रखने के लिए तारीफ कर देते हैं। कुछ ही देर में यहाँ जिन भी आ जाता है तो डैड इसे हैरी से शादी करने का कहते हैं, जिस पर वो कहता है कि मैं इस लड़की से शादी करूंगा जिसे अच्छा खाना बनाना आता हो। डैड हैरी की तरफ देखते हैं तो वो शर्माने की एक्टिंग करने लग जाती है। अब डैड से मिलने के बाद ये दोनों रूम से निकलते हैं। हैरी कहती है कि मैं शादी के बाद एक्ट्रेस बनूंगी, तो जिन कहता है कि तुम बगैर बताए यहाँ मत आया करो। हैरी को सुनकर काफी गुस्सा आता है। फिर वो जिन से कहती है कि मुझे पता है तुम्हारे और उस लड़की के दरमियान कुछ चल रहा है, पर एक बात हमेशा याद रखना, मैं तुम्हें किसी का नहीं होने दूंगी। अब हैरी जा रही होती है तो उसे यूमी दिखाई देती है। वो इसका रास्ता रोक लेती है और कहती है कि जिनके लिए खाना बनाना बंद करो। यूमी कहती है कि वो मेरी जॉब है, तो हैरी धमकी देते हुए कहती है कि अपने काम से काम रखना और अपनी औकात में रहना। यहाँ जिन अपने घर पर बैठा काम कर रहा था कि उसकी नजर उसी बॉक्स पर पड़ती है। इसे टूटा हुआ देखकर जिनको काफी गुस्सा आता है। नेक्स्ट डे मीटिंग में भी जिन उसी बॉक्स के बारे में ही सोच रहा था कि क्या यूमी ने उस बॉक्स को खोलकर देखा था, अगर उसने देखा होगा तो मेरा क्या होगा। इसी के चलते मीटिंग गुजर जाती है। ये यूमी को टेक्स्ट करके बताता है कि तुमने अच्छा नहीं किया। यूमी को भी अंदाजा हो जाता है कि लगता है कि जिनको बॉक्स का पता चल गया। नेक्स्ट सीन में यूमी खाना बनाकर असिस्टेंट के हाथ भेजती है। जिन देखता है तो उसे एक नोट मिलता है जिस पर लिखा हुआ था कि मुझसे बॉक्स गलती से टूट गया था। उसे देखते ही जिनको काफी गुस्सा आता है और वो रात में भी घर आकर गुस्से में ही रहता है कि तभी इसकी नजर एक टॉय पर पड़ती है। वो यूमी के भाई का ही था जो उस दिन जल्दी में रह गया था। जिन फौरन यूमी को कॉल करता है और कहता है कि तुमसे बात करनी है, बाहर मिलो। इसके बाद जिन रेस्टोरेंट आ जाता है जहाँ यूमी ने बताया था। वो आते ही यूमी को टॉय दिखाता है तो वो बताती है कि ये तो मेरे डॉग का टॉय है। जिन गुस्से से कहता है कि ये मेरे होम ऑफिस में क्या कर रहा था। यूमी फौरन सॉरी करते हुए इसे न्यू बॉक्स देती है। जिन पूछता है कि क्या तुमने मेरे बॉक्स को ओपन करके देखा था, तो यूमी कहती है कि मुझे साइज तो नहीं याद, पर मेरे ख्याल से वो बड़ा था। जिनको और ज्यादा गुस्सा आने लगता है। इतने में यूमी का फ्रेंड आ जाता है। जिन कहता है कि तुम कौन हो, तो वो कहता है कि मैं यूमी का बॉयफ्रेंड हूँ और इसे हग कर लेता है। जिन ये देखकर शॉक हो जाता है और फिर इसी के साथ इस पार्ट का भी एंड हो जाता है।